बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट की चीज़ें बन रही हैं मेरे प्रोग्राम में। आज आप सभी लोग क्या सीखने वाले हैं? बहुत ही अच्छी चीज़ें, सो सिंपल, आप सभी लोगों को मज़ा आएगा। आप सीखने वाले हैं जनाब ब्रेकफास्ट पीच मफ़िन्स। बहुत ही आला चीज़ है, ब्रेकफास्ट में रखने के लिए तो बहुत ही आइडियल है। वैसे आप चाहें सारा दिन खा सकते हैं और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एक के लिए हैं। तो ये मफ़िन्स बनाएंगे और इसके अलावा आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई भी सवाल आपके माइंड में है ज़रूर कीजिए। और इससे क्या होता है कि आपके एक सवाल से बहुत सारे लोगों की नॉलेज मैं रिप्लाई करती हूँ, तो उससे नॉलेज बढ़ जाती है और आपको बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता होती बहुत से लोगों को, तो उनको वो पता चलती हैं। और इसके अलावा ये होता है कि भाई अच्छा लगता है प्रोग्राम में कोई ऐसा सवाल आता है जो बड़ा लॉजिकल होता है और लोगों की इन्फॉर्मेशन को बढ़ाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई सवाल का जवाब देने से रह गया हो, मुझे ज़रूर याद दिलाएंगे और अगर मुझे याद आ गया तो डेफ़िनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी कि प्रोग्राम के दौरान में उसका जवाब मैं दे पाऊँ आप लोगों को। अच्छा जी, पहले चीज़ें लिख लीजिए। मशीन मेरी अभी आ रही है, तो क्योंकि मशीन आएगी तो फिर मेरा काम शुरू होगा। और यहाँ पर पीच मफ़िन्स बनाने के लिए, क्योंकि पीच बड़े ही अच्छे आए हुए हैं, तो दिल चाहा कि पीच से कोई चीज़ आपको सिखाई जाए, यानी आड़ू। आड़ू सेहत के लिए बेहतरीन फल है। ऐसे तो मैं इसको बेकिंग में इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन इसको कुदरती हालत में खाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और ये हमारे पूरे ही जिस्म के लिए बेहतरीन और लाजवाब फल है और ख़ास तौर से हमारी इंटेस्टाइन के लिए बड़ा ही फ्रेंडली है। तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी ये आप लिख लीजिए। यहाँ पर मैं शुरू करती हूँ। अच्छा जी, 2 प्याली मैदा, नींबू का छिलका हमको चाहिए होगा तो मैंने साथ ही इसमें डाल दिया है। 2 चाय के चमचे आपको चाहिए होंगे नींबू का छिलका। ये मैंने यहाँ पर नींबू का छिलका निकाल दिया। आपको पता है वो ग्रेटर होता है उसका, उससे हम निकाल लेते हैं, तो नींबू का छिलका बड़ा ही अच्छा निकल आता है। तो ये है, या आपके पास बहुत ही अच्छा गाजर कश करने का है तो उससे आप निकाल सकते हो। उसके बारीक वाले हिस्से से हर घर में मौजूद होता है, मेरा ख्याल है हर घर में होता है, तो उस हिस्से से आप छिलका निकाल लीजिए उसका। और उसके बाद क्योंकि हमें जूस भी चाहिए होगा तो फिर आप इसका जूस जितना चाहिए होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो उस पहले आप छिलका निकालेंगे, उसके बाद उसका जूस निकालेंगे, तो इस तरह से पूरा का पूरा लेमन आपका इस्तेमाल में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, 2 चाय के चमचे आप डालेंगे। 2 प्याली मैदा है, 2 चाय के चमचे मैंने इसमें डाल दिए हैं नींबू का छिलका, 2 चाय के चमचे हैं बेकिंग पाउडर और तकरीबन 1/4 चाय का चमचा इसमें है नमक। ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। नींबू का छिलका बहुत ही अच्छा मिक्स हो जाए। मैंने रेसिपी में लिखा है कि जब आप अंडे वगैरह फेंटेंगे तब डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी इसको डाल सकते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है और इसको साइड पे कर देंगे अब, क्योंकि इसका काम अभी नहीं है। अच्छा जी, आपको चाहिए होगी 1 प्याली चीनी। पीस, अगर बहुत मोटी है तो पीस लें और अगर ज़रा बारीक है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मशीन इतनी चलानी है इसमें कि वो घुल जाएगी। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आपको सारे रेशियोज़ मिल जाएंगे, बहुत ही आराम से आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। 2 अंडे चाहिए आपको और 1 प्याली चीनी। अंडों को मैं ज़रा फेंट लूँ। अंडे देखभाल के लिए पुराने अंडे, ये मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसको कम करूँगी। ये क्या कर रही हूँ ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसमें क्या मैंने ये अंडा क्यों निकाला है। अंडे थे बहुत छोटे साइज़ के। अंडे का साइज़ ज़रा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि आप बेकिंग कर रहे हैं। बड़े से मतलब जो नॉर्मल साइज़ होता है, नॉर्मल साइज़ से भी बहुत छोटे थे। तो मैंने ये 1.5 अंडा लिया, तो ये रोक लिया मैंने। 1.5 अंडा तो पूरा नहीं लिया, तो उसके साइज़ को पूरा करने के लिए तो मैंने यहाँ पर 1 अंडा और उससे ज़रा सा ज़्यादा लिया क्योंकि वो छोटा था। अब यहाँ पर मुझे इसको फेंटना है, तो मुझे मशीन मिल जाए तो मैं इसका काम शुरू कर देती हूँ। और सपोज़ के ब्रेक आ गया तो ये अंडे और चीनी बहुत अच्छी तरह से फेंटे जाएंगे। आपको याद होगा कि जिस ज़माने में मैंने आपको ये बताया था कि जी आपने अंडों की सफ़ेदियाँ फेंटनी हैं और इस हद तक फेंटनी है, तो इसको भी हमने फेंटना है, लेकिन उस हद तक नहीं, उससे ज़रा कम। चलिए जी, मशीन आ चुकी है। कोशिश करते हैं जी, कोशिश करेंगे। फिट है ना भाई, ऐसा ना हो एक उधर जाए और एक इधर जाए। चलें जी, आज लाइव शो में ये भी देखें। हाँ बिल्कुल फिट फाट है।
क्यों नहीं बंद हो रहा? चलें जी भाई, मेरे प्रोग्राम में सब कुछ होता है, आप लोग देख रहे हैं पिछले 18 वर्षों से ऐसे ही होता है। चलिए भाई, अच्छा चीनी हमारी मोटी थी तो मैंने उसको दरदरा पीसा है, बारीक नहीं किया, पाउडर नहीं बनाया। ये मफ़िन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, अदरवाइज मफ़िन्स जो बनाए जाते हैं उनका मेथड बिल्कुल ही अलग होता है, केक से मुख्तलिफ होता है। चीनी घुल जानी चाहिए पूरी। हाँ भाई, अच्छा अवन गरम करेंगे पहले से। मैंने स्टोन अवन नहीं लगाया है, स्टोन अवन को आप चूल्हा ज़रा तेज़ करके आधे घंटे पहले गरम करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको रोकते हैं क्योंकि ये तो अभी फेंटा जाएगा और ब्रेक में कर लेंगे। अवन को गरम करना है। सबसे पहला काम आपका ये है कि जब भैया आप कोई भी बेकिंग करेंगे तो अवन को पहले ऑन करेंगे। तहमीना है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफजाद कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। शेफजाद अभी मैं देख रही थी ना आपकी बेकिंग, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि बेकिंग ही नहीं, आपकी तो स्टोव की और हर कुकिंग कमाल की। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप बेकिंग कर रही थी तो मेरे जहन में कुछ 2-4 क्वेश्चन आए हैं बेकिंग से रिलेटेड। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कॉल की थी ना कि मेरा कुछ इशू हुआ है केक बनाने में। हाँ हाँ बोलो। तो आप वैसे तो वो आप बताती हैं ना कि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो आप मुझे ऑब्जर्व करें, बट मे भी आप कुछ मुझे पॉइंट बता सकें कि जब हम लोग मैदा फोल्ड करते हैं उसमें मुझसे क्या गलती हो रही है कि मेरा केक बिल्कुल रेजी नहीं हो रहा, उसमें लम्प्स ना बने मिक्स करते वक्त, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मैं 2-3 सवाल करूंगी तो मुझे जवाब देना। जी बताइए। नहीं, तुम अपना कर लो पहले क्वेश्चन, फिर मैं। अच्छा, अगर हमने बैटर बहुत अच्छे से बीट किया है और वो उसमें बहुत ज़्यादा एयर भर जाती है तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो जब भी मैदा डालते हैं तो सम टाइम वो लम्प बन जाते हैं और मिक्स ही नहीं हो पाता। तो एक तो आप मुझे ये बता दीजिए, कॉल के बाद मैं टीवी पे आराम से सुन लूँगी। दूसरा मुझे आपसे ये पूछना था कि मायदा ने एक दफ़ा एक बिस्किट बनाए थे, मुझे नहीं पता, मुझे आपसे कंफर्म करना है क्योंकि क्लासिक रेसिपी है या मे बी उसकी पर्सनल कोई रेसिपी हो। मिनी मेल्ट्स के नाम से बनाए थे और मैदे में ना कॉर्नफ्लावर और आई थिंक शुगर डाली थी। मिनी मेल्ट्स के नाम से? जी जी। अच्छा ठीक है, मैं मालूम करूंगी उससे। उसमें अच्छा, क्या पूछ रही है, क्वेश्चन क्या है उसका? जी क्या कह रही हैं आप? ये जो बिस्किट पूछ रही है उसका क्या क्वेश्चन है? उसमें एक तो मैदे के साथ कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, मैदा भी था और कॉर्नफ्लावर, हाँ। और शुगर की जगह पे आई थिंक शुगर यूज की थी। तो मैं कुछ पुरानी रेसिपीज में गो थ्रू कर रही थी ना, तो बस 2 लाइन की छोटी सी रेसिपी मुझे वो कहीं नजर आई ना। अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपसे मालूम करूँ, देखने में बड़ी डिफरेंट सी फील हो रही, तो मैंने कहा मे भी क्लासिक रेसिपी हो, फिर तो आप भी बना सकती हैं। हाँ बिल्कुल बन सकती, मैं भी बता देती हूँ उसके बारे में। एग वाइट यूज हुई थी, पूरा अंडा इस्तेमाल किया उसमें? ये तो मुझे देखना पड़ेगा, इतना मेरे जहन में बस ये 2 चीजें थोड़ी डिफरेंट ना, तो मुझे याद रहेगी। तो आप चाहती हैं कि मैं बनाऊं उसको? आप जरूर बनानी। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह बना दूंगी। और एक मैंने आपसे रेसिपी है वो करनी है। हाँ फिर से बोलो। हाँ बोलो बोलो। वो जो आप मफिन्स बना रही ना ब्रेकफास्ट में, तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में एक वो पोटैटो केक्स भी बनते हैं ना जो ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके। क्रिस्पी सी जो पोटैटो होते हैं। चले जी, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। इसको हम भाई ब्रेक में बीट करेंगे अच्छा सा। कितना इसको हमने विस्क करना है ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। बात बहुत ही अहम आप लोगों को बताती हूँ, बेकिंग में कभी भी बीच में छोड़ना नहीं है। मेरा तो भाई आप मसाइल जानते हैं, न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ आ जाए कुछ तो मुझे काम रोक देना पड़ता है। तो आप लोग मत रोकिएगा कभी भी नहीं, बस आपने शुरू कर दिया तो अब आप इसको ख़त्म करके ही अपनी जान छुड़ाएंगे, ठीक है? मैं खैर जान छुड़ाने की बात तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे इस कदर पसंद है ये काम के बयान से बाहर है। मुझे कहें पूरे दिन बैठना है राहत और ये मफ़िन बनाने में बैठ जाऊँगी, मुझे इतना पसंद है। अच्छा जी, इसमें गया दही, 1 प्याली दही है, आधी प्याली कुकिंग ऑयल अच्छा वाला जिसमें कोई बू ना हो वो वाला लेंगे, और नींबू का रस 2 खाने के चमचे, और जाएगा जी इसमें वनीला एसेंस। अच्छा तहमीना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ, तो ज़रा सा मैं ये कर लूँ, पूरी कोशिश है, नहीं तो फिर
नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह अज़ीज़ सारी बात बताऊंगी आपको, ताकि आपकी सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। चलिए जी, मिक्स करेंगे ज़रा सा, सिर्फ मिक्स करना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा जी, ये मैदा जो कि मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला, 2 प्याली मैदा, मेरे पास हाफ क्वांटिटी, 2 प्याली मैदा, 2 चाय के चमचे हैं बेकिंग पाउडर और इसमें 2 चाय के चमचे हैं नींबू का छिलका। सारी चीज़ों का अब मशीन का काम हो गया ख़त्म। इसको हटाऊंगी और क्या करेंगे, आपको 1.5 प्याली चाहिए इस तरह से चॉप किए हुए आड़ू, ये भी डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों को लाइटली फोल्ड करेंगे। हमने केक की तरह इसको मिक्स नहीं करना है। दूसरी बात ये कि जैसे तहमीना आपने कहा कि आपका केक जो है वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो गया था। सबसे पहले तो ये देखें कि जो अंडे आप अपनी बेकिंग में इस्तेमाल करें उसका साइज़ क्या है। अंडा बड़े साइज़ का होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया हमारे पास छोटे अंडे आ गए थे, तो मैंने उसमें थोड़ा सा अंडा और शामिल कर लिया। तो इस तरह से करें। दूसरी बात है कि हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा फेंटा हो, यानी उसको बहुत झागदार सख्त बना दिया हो, इस वजह से हो सकता है, तो उसकी मिक्सिंग मुश्किल होती है। उसमें क्या करेंगे, अच्छा क्या किया है मैंने, देखें जी, नॉन स्टिक ट्रे है, सिर्फ बेस में नीचे ऑयल लगा के उंगली से फेर दिया, बस, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। चलिए जी, पहले मैं डाल दूँ। ये मफ़िन ट्रे है मेरे पास। अच्छा, अवन जो आप अपना गरम करेंगे वो आप गरम करेंगे 190 सेंटीग्रेड पर। इसको अच्छा भरेंगे। तो क्या किया करें, जब भी ऐसा हो जाए किसी भी केक में, आपने क्या करना है, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ पानी लेना है और 1 से 2 टेबल स्पून, उसकी थिकनेस देख लें, बस उससे ज़्यादा ना डालिएगा। 1 से 2 टेबल स्पून आपने ठंडा पानी डालना है। मिक्सचर में डाला, मिक्स किया, और मैदा डाल के ज़्यादा देर उसको मिक्स नहीं करेंगे। अगर आपने ज़्यादा देर उसको मिक्स किया, आपका केक टफ हो जाएगा, अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कीजिएगा। बाकी जो बिस्किट्स आप कह रही हैं तो वो इंशाल्लाह लज़ीज़ मैं बना दूँगी। ऐसे ही बता दूँ मैं आपको, आइसिंग शुगर होती है, एग वाइट होती है, उसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, बड़ी लाइट कुकीज़ होती हैं। अच्छा जी, फुल भर दूँ मैं। अच्छा, अवन को 190 पे मैंने आपको कहा गरम करेंगे। अच्छा, दूसरा जो है ना भाई, हम उसको भरेंगे, उसमें छोटे वाले जो है ना मफ़िन्स, उसमें भरूंगी मैं, लेकिन अभी भरने पे मैं टाइम नहीं लगा रही, ये मैंने आपको बता दिया। ये जाएगा अवन में, ठीक है। पीचेस के पीसेस बहुत बड़े नहीं कीजिएगा। देखें जी, मैं भर रही हूँ उसको, ठीक है ना, भरेंगे। ओ चले जी, ये हम रख देंगे अवन में। अवन में जाकर मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रही हूँ, ये जाएगा अवन में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसका ग्लेज़ बनाने के लिए। आपको चाहिए 1 प्याली आइसिंग शुगर और तकरीबन 1.5 से 2 चमचे आपको चाहिए होगा नींबू का रस, और 1 चाय का चमचा आपको चाहिए नींबू का छिलका। ये सारी नींबू का छिलका इसमें है, जूस में है। सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और मेरे पास जो मफ़िन्स हैं उन पे मैं इनको लगाऊँगी। ये ग्लेज़ बेहतरीन है, बहुत सारी चीज़ों में लगेगा। इसी टाइप के केक्स मैं आपको बताऊँगी। देखें, मैं जो कर रही हूँ ना बेकिंग, वो मैं आपको बताती हूँ। ये बेकिंग है, हम करते हैं ओल्ड स्टाइल बेकिंग और होम बेकिंग। कमर्शियल की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं, बहुत बुरी चीज़ें हैं। जो चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं वो आपको मिल नहीं पाएंगी और आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो काम करें। ये थोड़े से मैंने बना लिए थे। इस पर हम ग्लेज़ कैसे लगाएंगे ये देख लीजिए, सिंपल। अच्छा, इनमें मैंने पैटी केसेस, पेपर केसेस जो हैं वो इस्तेमाल किए, ये देखें, इनमें मैंने नहीं किया। देखें, ग्लेज़ डाल देंगे। ग्लेज़ से ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे। ये बड़े पे डाल दिया और ये छोटे पे, छोटे छोटे बनाएं, बहुत अच्छा रहता है। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। क्यों? एक ये खूबसूरत होती
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मफ़िन्स यहाँ पर रखे हुए हैं और इनका बेकिंग टाइम्स डिपेंड ऑन द साइज़। ये 18 मिनट से लेकर 20 मिनट तक में हो जाएंगे, लेकिन किसी किसी अवन में ज़रा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा जी, ग्लेज़ लगा रहे हैं, मैं लगा चुकी थी लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, आप चाहें तो डिप कर सकते हैं इसको, आप चाहें तो ऐसे स्पून से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नींबू का रस मैंने 2 खाने के चमचे, 1.5 से 2 खाने के चमचे लिखा है इसमें। तो आप क्या करेंगे, डिपेंड्स कि आपको खटास कितनी चाहिए, बस उस हिसाब से आप पहले 1.5 खाने का चमचा डालिएगा, अपने हिसाब से आप चेक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इतनी खटास आपके लिए सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे ये है कि आप अपने फ्लेवर के मुताबिक बना सकते हैं। लाजवाब मफ़िन्स हैं ये, बिल्कुल आप इसको बेफिक्री के साथ बना सकते हैं, आसानी के साथ। आपने देखा मैंने किस तरह से बनाया, मैंने तो काम रोक दिया था, लेकिन आप काम नहीं रोकेंगे, वन गो में करेंगे सारा काम और अपनी रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। आपके घर में न्यूज़ थोड़ी हो रही होंगी, हमारे यहाँ तो न्यूज़ हो रही है भाई, तो इस वजह से प्रोग्राम ब्रेक होता है बीच में। बट एनीवेज़ फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतरीन बनेंगी। केक के बारे में मैंने सबके लिए बताया है। ये जब भी आपको ऐसा लगे, अच्छा आपने मैदा जो है वो बिल्कुल सही मेजर करना है, ऐसा नहीं कि मैं ज़रा सा ज़्यादा ले लूँ, 1 चमचा भी ज़्यादा लेंगे तो वो मैदा ज़्यादा होगा आपके केक के लिए, क्योंकि बेकिंग में आपकी मेजरमेंट्स जो है, चाहे वो वज़न हो, चाहे वो नाप तोल हो, नाप हो प्यालियों से, चमचों से, एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैदा आपका 1 चमचा भी ज़्यादा होगा तो उसमें आपके जो बैटर है उसमें थिकनेस आएगी, इसको चेक करें आप। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया बाज़ दफ़ा अंडे छोटे होते हैं, उसकी वजह से भी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या, चला गया यहाँ से मेरा रबर स्पैचुला। रबर स्पैचुला से मिक्स ना किया करें। बेहतरीन मिक्सिंग होती है मेटल का स्पून लें या लकड़ी का चमचा, बेहतरीन मिक्स करता है। आपने मुझे कभी देखा रबर स्पैचुला से कुछ मिक्स करते हुए? मैं सिर्फ अपना प्याला पोंछती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो आपने रबर स्पैचुला, मेरा मशवरा है, बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आपको जो कंफर्टेबल लगता हो, जो लगता हो कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ठीक कर लेते हैं तो ठीक है। तो रबर स्पैचुला से मिक्सिंग नहीं होती है। हमेशा ऐसी चीज़ जो मिक्सिंग करने में आपका आधे से भी कम टाइम लगाए, बेहतरीन मिक्सिंग होगी, बेहतरीन आपके केक्स तैयार होंगे, ठीक है। लेकिन जितनी देर मिक्सिंग में लगेगी केक उतना ख़राब होता चला जाएगा। मिक्सिंग के टाइम पर टाइम आपका कम से कम लगना चाहिए। बकिया जो काम, जैसे हम अंडे फेंटते हैं, चीनी फेंटते हैं, मक्खन फेंटते हैं, उसमें टाइम लगे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं तो उसमें वक्त कम से कम होना चाहिए। और कम से कम वक्त कब होगा? जब आप मेटल का स्पून इस्तेमाल करेंगे। जब आपने देखा मैंने मेटल के स्पून से अभी सारा मिक्स किया, या फिर आप लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करेंगे। अगर रबर स्पैचुला इस्तेमाल करेंगे, आप घुमाते रहेंगे, बस प्याला साफ़ हो जाएगा, ये होगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। बेकिंग में बड़ी चीज़ें होती हैं ध्यान रखने की, सिर्फ वो नहीं होता कि जो रेसिपी में लिखा हुआ है और आपने उसको फॉलो कर लिया। अपना तजर्बा बहुत काम आता है और मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, वो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि मैं कुलिनरी एंड बेकरी इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें जब अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती रही हूँ, वो हैरान होते थे। एक तो पहली बात है कि जाहिर है कि वो उस वक्त बिल्कुल ही अनस्किल्ड थे, और वैसे भी जब लोगों को ये चीज़ें पता चलती हैं, चीज़ें आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे जो कुकिंग शोज़ हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं तजर्बे से। और ये सारा मेरा अपना एक्सपीरियंस है बरसों का। ले जी, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे, मज़े करेंगे। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह।